Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, which of the following diseases are known to be caused by viruses? और हमें यहाँ पे 3 diseases के नाम दिए हैं, Burkitt's lymphoma, adult cell leukemia, phenylketonuria. तो अगर हम यहाँ पे नीचे फिर 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है. तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन का जो है वो की कॉन्सेप्ट लिखें. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायरल डिजीजेस, कि जो डिजीजेस वायरस की वजह से हो रहे हैं उनको हम वायरल डिजीजेस कहते हैं. तो जो यहाँ पे पहला जो डिजीज है जो यहाँ पे गिवन है, इट इज बर्केट्स लिम्फोमा. तो ये जो लिम्फोमा वर्ड बेसिकली कैंसर के साथ रिलेटेड होता है. तो ये जो है एक तरह से ये टाइप ऑफ है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. यहाँ पे इसको हम अगर इसका नाम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, तो इसको हम लोग ये इस तरीके का ये इस फॉर्म का ये डिजीज है और इसको NHL जो है रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये जो डिजीज है ये बेसिकली कैंसर है और ये कैंसर है लिम्फेटिक सिस्टम का. इसमें जो इम्यून सिस्टम है या हम कह सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम है, वो यहाँ पे इफेक्ट होता है इस डिजीज के अंदर. और यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ पे बॉडी जो है वो अबनॉर्मल सेल्स बनाएगी, तो जो कि नॉर्मल नहीं है. अबनॉर्मल सेल्स ये जो होंगे वो होंगे बी लिम्फोसाइट्स. तो इसका जो अब हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, एक तो वायरस हो सकता है EBV, जिसका जो फुल फॉर्म है दैट इज एप्स्टीन बार वायरस. तो और यहाँ HIV वायरस भी, जो लोग HIV पॉजिटिव हैं वो भी प्रोन टू दीज डिजीजेस हो सकता है ये डिजीज. और ये डिजीज जो है कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. पर यहाँ पे बेसिकली जो लोग इस डिजीज से सफर, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये हो सकते हैं. सो EBV एप्स्टीन बार वायरस एंड HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. तो ये जो तो इसका मतलब ये जो डिजीज है ये वायरल से कॉज हो रहा है, वायरस ही इसका रीजन है. तो अगर अब हम अपना सेकेंड डिजीज जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है अडल्ट टू सेल ल्यूकीमिया. तो ल्यूकीमिया भी जो है वो हम कैंसर के लिए ही वर्ड यूज करते हैं. और यहाँ पे जो बेसिकली ये एक रेयर कैंसर है, ये डिजीज इतना कॉमन डिजीज नहीं है, रेयर डिजीज है. और ये भी इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट करता है, या तो हम इम्यून सिस्टम कहें या फिर हम इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहें. और यहाँ पे जो है जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है उसका जो नेम है वो है ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया, या हम इसको कह सकते हैं लिम्फोट्रोपिक, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है तो लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1. तो ये जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है, तो ये भी एक वायरल डिजीज है. और ये जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HTLV1. तो ये जो HTLV1 है ये एक रेट्रो वायरस है. तो यानी कि ये सेकेंड डिजीज भी हमारा जो है वो. तो हमारा जो थर्ड डिजीज है जिसको हम फिनाइलकेटोनुरिया बोल रहे हैं, ये जो डिजीज है ये एक्चुअली वायरस की वजह से कॉज नहीं होता है,
इसमें जो हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनाइन। ये जो फिनाइल एलेनाइन है, अगर इसका अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो ये डिजीज होता है। अब ये अमाउंट कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के अंदर म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो जब म्यूटेशन होती हैं तो उन म्यूटेशंस की वजह से ये फिनाइल एलेनाइन को यूटिलाइज नहीं कर पाता और उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो हम अगर अपने आंसर्स में देखें तो हमारा ऑप्शन ए, जिसमें कि बुर्किट्स डिजीज 1 एंड जिसमें सेकंड अडल्ट सेल ल्यूकीमिया जो है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।